महादेव, देखिए गोस्वामी जी की जीवनी और गोस्वामी जी शकुन फल विचारने के लिए कौन सी पोथी लिखी, यानी कि उस पोथी का नाम था रामाज्ञा पोथी। अब देख लीजिए कि गोस्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले सभी ग्रंथों में, जितने भी ग्रंथ हैं, ग्रंथों में गंगाराम नामक उनके एक ज्योतिषी मित्र की चर्चा मिलती है। बाबू शिवनंदन सहाय, माता प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर इत्यादि विद्वानों के अनुसार गोस्वामी जी और गंगाराम बाल सखा थे। विद्योपार्जन के बाद गोस्वामी जी भ्रमणशील हो गए, घूमते रहते थे, पर गंगाराम स्थायी रूप से काशी के प्रहलाद घाट पर ही रहे। गोस्वामी जी अपने काशी वास के समय नियमित इनसे मिलते थे। गोस्वामी जी दोनों मित्र आपस में मिलते थे और दोनों सायंकालीन संध्या वंदन हेतु गंगा पार जाते थे। गंगा तट पर संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो सत्संग करते थे, फिर अपने अपने आश्रम को लौट आते थे। एक दिन सायंकाल गोस्वामी जी मित्र गंगाराम के यहाँ पधारे, तब गंगाराम उखड़े मन से बोले, आज मैं गंगा की ओर नहीं जाऊंगा, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। जे न मित्र दुख होई दुखारी करने वाले गोस्वामी जी अब उन्हें छोड़ कैसे सकते थे। उन्होंने बारी मतलब चबूतरे पर बैठते हुए मित्र के मनोमालिन्य का कारण पूछा। गंगाराम ने बताया कि गोस्वामी जी राजघाट निवासी नरेश के राजकुमार अपने कुछ मित्रों के साथ वन में आखेट पर गए थे। दूतों के मिली खबर के अनुसार उनमें से एक बाघ का शिकार हो गया, पर बाघ ने किसे मारा इसकी सही सूचना नहीं है। दरबार में आज मेरा बुलावा हुआ और शकुन विचारने का आदेश मिला, क्योंकि पहले शकुनी विचारे जाते थे और ज्योतिष के ज्ञाता थे गंगाराम जी। मुझसे पूछा गया कि राजकुमार सकुशल है या नहीं, पर भाई यह बात महाराजाओं को कहा गया कि उत्तर ठीक निकला तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, अन्यथा प्राण दंड। मैंने प्रश्न लगने के अनुसार शकुन विचारा, पर उत्तर स्पष्ट नहीं आया। गंगाराम जी कह रहे, मैंने 1 दिन का समय लिया, कल मुझे पूर्वाह्न में उत्तर देना है। मित्र, मेरे ज्योतिष ज्ञान ने मुझे संकट में डाल दिया है, पता नहीं कल क्या होगा। गोस्वामी जी बोले, मित्र ब्राह्मण हो, अपने ब्रह्म विद्या पर विश्वास करो, होनी तो नियत है, पर जीत तुम्हारी होगी। चलो, गंगा माता कल्याण करेगी। गंगाराम को मित्र की बातों से दृढ़ता आई। दोनों गंगा तट पर की ओर गए। फिर संध्या वंदन से निवृत्त हो लौटने के बाद गोस्वामी जी बोले, मित्र तुम भोजन कर आराम से सो, मैं तुम्हारा यह कार्य कर देता हूं। गंगाराम को गोस्वामी जी पर पूरा भरोसा था, हो क्यों नहीं आत्मीय मित्र जो टरे। वे भोजनोपरांत अपने कमरे में आराम से सो गए। गोस्वामी जी बाहरी चबूतरे पर बैठकर लगातार, देखिए समझने की बात है, बाहरी चबूतरे पर बैठकर लगातार 6 घंटों के प्रयास से एक पुस्तक की रचना कर दी उन्होंने, जिसे हम रामाज्ञा प्रश्न के नाम से जानते हैं। देखिए, आपने वहीं बाहर चबूतरे पर बैठकर 6 घंटे में एक पुस्तक की रचना कर दी, रामाज्ञा प्रश्न के नाम से जानते हैं। प्रातः दोनों संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए। तब गोस्वामी जी ने कहा, मित्र तैयार होकर राज दरबार जाओ और शकुन विचार कर परिणाम सुना दो। राजकुमार सकुशल है, वे आज ही दूसरे पहर की छठी घड़ी के भोग कालांतर्गत राजमहल में पधारेंगे। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं इसी चबूतरे पर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गंगाराम को गोस्वामी जी की वाणी पर अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि इनकी वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती। उन्होंने सहर्ष राज दरबार जाकर शकुन विचारा की परिणाम घोषित किया। इनकी घोषणा से दरबार शोक भय मुक्त हो गया, पर राजकुमार के आने तक इन्हें कैद खाने में डाल दिया। गंगाराम जी को दोपहर की छठी घड़ी में कुछ घुड़सवार मित्रों के साथ राजकुमार ने राजमहल के सिंह द्वार से प्रवेश किया। शोक सागर में डूबे हुए राजमहल में आनंद की लहरें उठने लगी, बाजे बजने लगे, बंदीजन विरुदावली बखानने लगे। महाराज दौड़े दौड़े कैद खाने में आए।
वे अपराध बोध से गड़े थे। उन्होंने गंगाराम से क्षमा याचना की। ज्योतिषी का पूरा स्वागत हुआ। उन्हें प्रचुर मात्रा में अन्न वस्त्र के साथ 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया गया। राजकीय सम्मान प्राप्त कर राजकीय सुरक्षा में सभी सामग्रियों के साथ गंगाराम जब अपने दरवाजे पर पधारे तो देखा कि गोस्वामी जी चबूतरे पर ही उत्तराभिमुख बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे दौड़े और मित्र के चरणों में गिर पड़े। गंगाराम जी कुशल क्षेम के बाद जब दोनों शांत हुए तब गंगाराम के पूछने पर कि मित्र तुमने किस विधि से शकुन विचारा। गंगाराम जी पूछ रहे तुलसीदास जी से कि आपने किस विधि से शकुन विचारा। इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने रामाज्ञा प्रश्न की हस्तलिखित पोथी उन्हें दिखा दी, जो उन्होंने 6 घंटे में वो रामाज्ञा नाम की जो पोथी लिखी थी वो उनको दिखाती। इस ग्रंथ में 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7-7 सप्तक हैं। सभी सप्तकों में 7-7 दोहे हैं। इसके 7वें सर्ग के 7वें सप्तक के सभी दोहों में गोस्वामी जी ने शकुन प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की विधि बतलाई है। वे एक दोहों में कहते हैं, यानी कि भक्तों देखिए कि उन्होंने 6 घंटे के अंदर जो ये लिखी है शकुन फल वाली, ये देखिए शकुन फल विचारने की जो विधि गोस्वामी जी द्वारा बतलाई गई है, उस पोथी का नाम है रामाज्ञा। और उनके परम मित्र गंगाराम जी थे और उन्होंने ये पोथी कब लिखी थी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब अगले वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको कौन सा काम कब करना है। भक्तों देखिए कि मैं सोचती हूं कि आपको वह सब सबूत सहित बताऊं जो आपको पूरा विश्वास हो। भक्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब से करना। हर हर महादेव।